हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 8 का इंग्लिश का वीकली टेस्ट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 13 जुलाई को होने वाला है, जिस दिन आप लोगों का इंग्लिश का और इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम भी होगा। साइंस का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर साइंस का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को एच ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, मलाला यूसुफ जाई इज ब्लैंक गर्ल। पहला ऑप्शन है इंडियन, दूसरा पाकिस्तानी, तीसरा अफगानी, चौथा बांग्लादेशी। तो मलाला यूसुफजाई कहाँ की लड़की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पाकिस्तान की लड़की थी, पाकिस्तान की थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, पर्सन होना चाहिए यहाँ पर, अ पर्सन, यहाँ पर आर छूट गया है। अ पर्सन हु कांट सी इज, जो व्यक्ति नहीं देख सकता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है डिफ, दूसरा लेम, तीसरा ब्लाइंड और चौथा सिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ब्लाइंड। जो नहीं देख सकता है उसको हम लोग ब्लाइंड कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड क्या है? पहला ऑप्शन है बिहू, दूसरा ओमन, तीसरा टूसू और चौथा कर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, टूसू। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन, ओलंपिक गेम कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा इंडिया, तीसरा ग्रीस, चौथा फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन। कैलाश सत्यार्थी को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? पहला ऑप्शन है चाइल्ड लेबर, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा मेडिसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करने पर। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच सफिक्स इज अप्रोप्रिएटली मैच विथ द वर्ड ब्लाइंड। ब्लाइंड के साथ कौन सा सफिक्स हम लोग लगा सकते हैं? पहला देखिए ISH है, यानी कि ब्लाइंडिस है, दूसरा ब्लाइंडेबल, तीसरा ब्लाइंडली, चौथा ब्लाइंडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, LY, यानी कि ब्लाइंडली अप्रोप्रिएट वर्ड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। विच प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर द वर्ड फॉर्ट्यून टू मेक इट्स एंटोनेम। फॉर्ट्यून का एंटोनेम वर्ड्स बनाने के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे? पहला ऑप्शन है बाई, यानी कि बाई फॉर्ट्यून हो जाएगा, दूसरा मिस फॉर्ट्यून, तीसरा द फॉर्च्यून और चौथा अफॉर्च्यून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मिस फॉर्च्यून। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, अ टूल फॉर ड्राइविंग इन नेल इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हैमर, दूसरा स्पैनर, तीसरा स्क्रू ड्राइवर, चौथा एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, किल को, नेल्स को ठोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हैमर का, हथौड़ा का यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नेवर। नेवर यानी कि कभी नहीं, कभी नहीं का यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड बताना है। कभी नहीं का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? पहला ऑप्शन है ऑलवेज, दूसरा नेफ्यू, तीसरा गुड और चौथा बैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑलवेज। नेवर मतलब कहीं नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। द गर्ल टर्न ब्लैंक ब्यूटीफुल प्रिंसेस। अ गर्ल टर्न ब्लैंक अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। पहला ऑप्शन है इन, दूसरा फॉर, तीसरा इनटू, चौथा फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इनटू।
द गर्ल टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, लड़की जो है वो सुंदर सी राजकुमारी जैसे तैयार हो गई, या जैसे वो अपने आप को बदल दी, इस तरीके से इसका मीनिंग होगा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर दिया। सभी क्वेश्चन को आप सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, आपका आराम से फुल मार्क्स आ जाएगा। और इसी प्रकार का वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, नेम 4 फेस्टिवल ऑफ झारखंड। झारखंड का 4 फेस्टिवल का नाम बताना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ आप सभी को लिखते जाना है। जैसे कि सबसे पहला आपका क्या है, सरहुल, सरहुल, सरहुल। दूसरा आप जानते हैं कर्मा या करम, करम, करम हो गया। उसके बाद तीसरा में आप लिखिएगा जीतिया, 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 तीसरा हो गया। फिर चौथा झारखंड का फेस्टिवल मंडा पूजा किया जाता है, मंडा पूजा, मंडा पूजा किया जाता है। उसके बाद पांचवा आप फगुआ पूजा को लिख सकते हैं, फगुआ, फगुआ पूजा, फगुआ पूजा। तो ये टोटल 5 है। सबसे पहला सरहुल, दूसरा करम, तीसरा जितिया, चौथा मंडा और 5वां है फगुआ पूजा। इसका आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए WHO, SMS है, ईमेल है और CNG है। तो चलिए इसका हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं। देखिए WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए SMS, आपने कई बार SMS किया होगा, पढ़ा होगा, रिसीव किया होगा, सेंड किया होगा। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर देखिए ईमेल, आपने ईमेल भी किया होगा, आपका ईमेल अकाउंट भी होगा आपका मोबाइल में, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर देखिए CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल NATURAL, नेचुरल गैस, GAS, गैस। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से सभी को आपको याद कर लेना है, हमेशा काम आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, मैच द फॉलोइंग एंटोनेम्स। एंटोनेम्स को मिलान करना है, जिससे यहाँ पर ब्लेम दिया हुआ है, ब्लेम का प्राइज होगा। फिर देखिए डेड यानी कि मृत्यु, मृत्यु का उल्टा हो जाएगा एलिव। फिर देखिए अलाइक यानी कि सेम, इसका उल्टा हो जाएगा डिफरेंट। फिर देखिए अनफिट का उल्टा हो जाएगा फिट। आपने मैच कर लेना है इसको, और अच्छी तरीके से मैच कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द आर्टिस्टन फ्रॉम द बॉक्स हु यूज्ड द फॉलोइंग टूल्स फॉर देयर वर्क्स। तो यहाँ पर देखिए अपना वर्क के लिए कौन कौन क्या क्या यूज करते हैं बताना है। देखिए पहला में सो है, दूसरा ब्रश, तीसरा एनविल, चौथा है प्लेयर्स। तो यहाँ पर पहला देखिए कारपेंटर क्या यूज करता है, बढ़ई, सो यूज करता है आरी काटने के लिए, ठीक है, लकड़ी काटने के लिए आरी यूज करता है। उसके बाद देखिए पेंटर क्या यूज करता है, ब्रश यूज करता है। तो यहाँ पर ब्रश लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कारपेंटर के सीधा में सो लिखना है, फिर पेंटर के सीधा में आपको ब्रश लिखना है। फिर देखिए ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है, लोहार क्या यूज करता है, लोहार यूज करता है एनविल। फिर देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन प्लास यूज करता है, प्लास, ठीक है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म में बनाना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव फिनिश्ड द जॉब। देखिए ए नंबर, सी कंप्लीट हर स्टडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हैज कंप्लीटेड हर स्टडीज। इसका आपको एक लाइन में लिखना है कि
शी हैज़ कंप्लीटेड हर स्टडीज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर देखिए, यू यहाँ पर लिखा हुआ बाय, मी एनीथिंग, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा यू हैव बॉट, BOUGHT, बॉट मी एनीथिंग, आप मेरे लिए कुछ खरीद दीजिए, एनीथिंग, इस तरीके से इसको भी आपको एक लाइन में लिखना पड़ेगा, यू हैव बॉट मी एनीथिंग, आपने मेरे लिए कुछ खरीदा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सी नंबर, दे ब्लैंक, यहाँ पर इन्वाइटेड दिया हुआ है, मी टू देयर पार्टीज, तो यहाँ पर दे के बाद हैव लगेगा, दे हैव इन्वाइटेड मी टू देयर पार्टीज, इस तरीके से इसको भी आपको एक लाइन में लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला डी नंबर, गेट रिसीव द पार्सल, तो यहाँ पर देखिए गेट किसी का नाम होगा, गेट रिसीव्ड, गेट किसी का नाम है, गेट हैज रिसीव्ड, यहाँ पर बस ed लगा देना है, रिसीव्ड द पार्सल, फुल स्टॉप, सिंपल है, इतना सा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद, जय भारत।